हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, सनशाइन हिंदी टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे इतना प्यार देने के लिए। देखिए, आपके प्यार एंड सपोर्ट से आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो थैंक यू सो मच। आप सब कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं रीडिंग पर फोकस करती हूँ। आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, क्या फील करने वाले हैं वो, क्या सोचेंगे आपको लेकर, ये हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा जो बातें आपसे मैच करती है वो बात आप ले, जो नहीं होती है उसे इग्नोर करें। ओके। एक बंदे का मुझे कमेंट आया था, पहले आप खुद ही समझा करो। तो देखिए, मैं समझती हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ। क्या कलेक्टिव रीडिंग होती है डियर एंड जनरल रीडिंग होती है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों के लिए डिफर करती है, ठीक है। आपने मुझे कहा कि पहले ये बोलते हो बाद में ये बोलते हो, तो पहले ये बोलती हूँ तो वो किसी के लिए होती है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अगर दूसरी बार मैं कुछ और बोल रही हूँ तो वो किसी और के लिए होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है और रीडिंग पूरा देखा करें, बिना स्किप किए। ठीक है, बिना स्किप किए पूरा रीडिंग देखा करें, तभी आपको समझ आएगी। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें डिफर करती है, अपने मन में बैठाएं। जनरल रीडिंग होती है तो जो आपसे मैच करती है वो आपको लेना है। अगर रीडिंग टोटली आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। और आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, स्पेशली उस बंदे से जिसने मुझे कमेंट किया था, तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं डियर। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे गॉड को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे मेरे व्यूवर्स को प्यार है, उनसे प्यार है मुझे, ठीक है। तो मैं उनको कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें डिफर करती है, तो मैं सबको बताऊंगी कि उनके लिए क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हूँ और आपको भी समझना चाहिए, जनरल रीडिंग होती है। आपको मैंने समझाया था, उसके बावजूद भी आपने नहीं समझा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपका माइंड में पढ़ सकती हूँ, ठीक है। टैरो रीडर होते हैं हम, क्या चल रहा है आपके मन में ना पढ़ लेते हैं। तो अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर ना निकाला करें यहाँ पर, ठीक है। और जिनकी रीडिंग आपको पसंद है वो आप देखिए, जो आपको पसंद है वो देखें। आई एम सॉरी, इसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझे बोलना सही लगा, मुझे लगा कि ये कहना चाहिए। देखिए, जहां पर मैं कह रही हूँ कि आपको आपके पर्सन की तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा, तो हर एक के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हर किसी को उनके पर्सन की तरफ से उनको एक्शन देखने को मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोगों के साथ ऐसा होगा। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन स्टक है, वहां पर आपके पर्सन स्टक ही होंगे ना, कई लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगा वो भी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करें आप, कंफ्यूज ना हो आप, बिना स्किप किए पूरा रीडिंग देखें, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत हो गई बातें, आई एम सॉरी, बट मुझे लगा बोलना चाहिए, जरूरी था। चलिए, अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए आप, ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स की पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए। एक बात और डियर, अगर आपके पर्सन किसी से मैरिज करने जा रहे हैं या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनका वेट आपको कभी भी नहीं करनी है। ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो पर्सन आपसे ट्रू लव करेगा, करता होगा, वो आपके लिए एक्शन लेगा, पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ लेगा। वो आपसे बहाने नहीं बनाएंगे, ना फैमिली के, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ना ही किसी और चीज का। और जो आपसे प्यार नहीं करेगा ना, जिसका प्यार ट्रू नहीं होगा, वो एक क्या लाखों बहाने बनाएंगे आपसे दूर जाने का।
तो ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए बहुत हो गई ना बातें आज, आई एम सॉरी, बट मुझे लगा यार कई लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहिए। आई एम सॉरी, ओके। गॉड मेरे व्यूअर्स मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉन्डेज महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। इनकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई है, इनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, इनको पता नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक नहीं है, ये खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफी ज्यादा स्टक महसूस करें, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। वाइस वर्षा रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो बातें रेसोनेट होती है वो रखें। तो यहाँ पर कोई तो मुझे काफी ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अभी के भी ये एनर्जी हो सकता है, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, या कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर हो सकता है, या बड़ी सिस्टर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे थर्ड पार्टी कुछ तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, आप दोनों ठीक हो रहे हैं, आप दोनों एक हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थर्ड पार्टी। तो आप पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आपके पर्सन अभी भी जगलिंग कर रहे हैं, आपको जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को जगल कर रहे हैं। इस पर्सन को दोनों चाहिए, दोनों लड्डू खानी है आपके पर्सन को, इधर भी लड्डू खाना है, उधर भी लड्डू खाना है। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी एंड आपके बेस। अगेन कह रहे हो डियर, अगर ये पर्सन मैरिड है तो इस पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, इस पर्सन से आपको दूर रहना है, ऐसे पर्सन से जो थर्ड पार्टी को भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा लव अफेयर है तो, अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, इनकी गर्लफ्रेंड है, या ये किसी और से मैरिज करने जा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, ऐसे पर्सन से आपको दूरियां बनानी है खुद आपको, और अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए अब मैं यहाँ पर ये कहने वाली हूँ कि इस पर्सन का प्यार सच्चा है, तो ये दूसरे ग्रुप होंगे, इनके बातें मैंने कही नहीं तो जो सुबह मुझे कमेंट किया था वो बंदा वो फिर से कहेगा कि आप पूरे कास्ट निकाल लिया करो तब बात किया करो। तो ये मैं दूसरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ठीक है। आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये फर्स्ट ग्रुप है कि ये पर्सन आपको जगल कर रहे हैं, और ये सेकंड ग्रुप है, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। इस पर्सन का प्यार सच्चा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये पर्सन आप दोनों के बीच जो अभी जगल कर रहे हैं ना, ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे। ये पर्सन अगर अनमैरिड है तो, अगर आपको क्या लगता है, आप खुद सोचिए, अपने इंट्यूशन का सुनना है आपको, ठीक है। आपको मेरी नहीं सुनना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है। आपको क्या लगता है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? अगर ये पर्सन अनमैरिड है, सिंगल है, तो ठीक है, ये पर्सन का प्यार मुझे सच्चा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार ये पर्सन भी आपसे करते हैं। ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं। ये पर्सन, इनको खुद लगता है यार कि आप इनके ट्रू लव हो, इनका सच्चा प्यार हो, आप दोनों का रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यस, ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर कोई बॉन्डेज है इनकी लाइफ में, अगर कोई बंधन है, तो ये पर्सन तोड़ ताड़ कर आपके पास जरूर आएंगे, वो बैलेंस बनाएंगे, आपसे मैरिज करना चाहेंगे, क्योंकि इनका प्यार सच्चा है। मैं फर्स्ट ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग रीडिंग्स देख रहे होते हैं और हमें बहुत सारी एनर्जीज मिलती है, ठीक है। तो एक बंदे ने तो, उस बंदे ने तो मुझे यहाँ पर भी यहाँ तक कह दिया था कि रीडिंग मैंने सही नहीं की। वाह, थोड़ा सा दिमाग लगाया, जनरल रीडिंग होती है। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, हाँ बुरा लग रहा होगा, बट मैं उनको कहती हूँ जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, आपको क्या लगता है, अगर इस पर्सन का प्यार आपको सच्चा लगता है तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, आप दोनों के बीच जो कुछ भी थर्ड पार्टी है ये बैलेंस बनाएंगे।
और इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है। सेवन ऑफ कप्स के अंदर स्कॉर्पियो पैशन। देखिए फर्स्ट ग्रुप की बात आती है यहाँ पर। ये पर्सन कंफ्यूज है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपको चूज करना चाहिए कि थर्ड पार्टी को चूज करना चाहिए। ये पर्सन है ना, आपको बहुत ही बुरी सिचुएशन में रखा हुआ है यार। आप काफी ज्यादा हर्ट है, काफी ज्यादा पेन में है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत ही ज्यादा फंसा के रख दिया है, पता है। ये खुद भी कंफ्यूज है और इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाया है, हर्ट दे रहे हैं, हर्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये पर्सन कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए। अभी भी ये पर्सन सोचेंगे थर्ड पार्टी के रहते हुए भी कि इनको आप भी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन को ना आप भी चाहिए और थर्ड पार्टी भी चाहिए। इस पर्सन का ऐसा एनर्जी है फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए। और ईगो भी काफी ज्यादा दिखा रही है पर्सन। तो गलती खुद की और ईगो भी इनको दिखाना है ना, कुछ ऐसा इस पर्सन का। काफी ज्यादा इमेच्योर है ये पर्सन। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको कंफ्यूजन रहने वाली है, या तो आपको हो सकती है कंफ्यूजन कि आपको क्या करना चाहिए अभी भी इस पर्सन को। क्या, क्योंकि ना इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया यार। तो आप सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप इनका वेट करें या आगे बढ़े। मैं तो कहती हूँ आपको आगे ही बढ़ना है, आपको इनका वेट नहीं करना है। क्योंकि ये पर्सन काफी ज्यादा भाव खा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपसे खुद मूव ऑन हो रहे हैं, आपसे खुद ही दूर जा रहे हैं ये पर्सन। तो आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में यही दिखाई दे रहा है। यह हो सकता है कि इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को चूज किया है तो आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि इनको आपको भी नहीं खोना है। एंड सेकेंड ग्रुप के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, शादी का प्रपोजल लेकर आएंगे। क्योंकि इस पर्सन का प्यार सच्चा है, ये सबको मनाकर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ऑलमोस्ट सारे साइंस आ चुके हैं। तो यस, सेकेंड ग्रुप वालों के लिए मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि पर्सन आपकी तरफ आएंगे, शादी का प्रपोजल लेकर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके फैमिली को मनाएंगे, अपने फैमिली को मनाएंगे, सब बैलेंस करना चाहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन सोचेंगे, फिलहाल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके, ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं, स्टॉक करेंगे बहुत ही ज्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, देखिए मैंने कहा ना, ये इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, इनको आपके तरफ आना है, सब कुछ बैलेंस करना है इस पर्सन को। क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इनको पता है कि इनके ट्रू लव आप ही हो, आपके अलावा और कोई इनको प्यार नहीं दे सकता, इनका केयर नहीं कर सकता जितना आप करते हैं। जितना आप इनको लव देते हैं उनको और उतना और कोई नहीं कर सकता, इनको पता है। फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए यही कहना चाहूंगी फिर से कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा आते जाते रहते हैं। फ्लर्टी नेचर के हैं आपके पर्सन, आपकी ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ। मुझे फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप क्या हो, आप एक परफेक्ट मैच हो जिसको ये पर्सन खोना नहीं चाहते। आप में वो सारी क्वालिटीज है एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे हस्बैंड में होने का। आप लकी चार्म हो इनके लिए। आपको आपका इनके लाइफ में रहने से इनके लाइफ में बहार रहती है, इनके लाइफ में सब कुछ होता है। तो इनको आप चाहिए अपने लाइफ में, आपको लूज नहीं करना है, आपको लूज नहीं करना चाहते ये पर्सन। फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए भी मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से, आपकी इनर ब्यूटी से काफी ज्यादा। इनको पता है आप क्या हो, आप बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग हो, इनको पता है।
और आप जैसे पर्सन कैसे खो सकते हैं? इनको दो दो लड्डू खाने हैं, इधर भी उधर भी। तो अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका वेट ना करे डियर, बिल्कुल ना करे यार, ओके, बिल्कुल ना करे। क्योंकि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, सच्चा प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। जितना प्यार आप करते हो, जितना प्योर आप है, उतने प्योर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। तो आपको इस पर्सन का वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है इस सिचुएशन में, ओके। आपको उदास परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे पर्सन का वेट नहीं करना है और आपको ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में नहीं रखना है जो आपको जगल करते हैं, जो आपको प्राइवेसी ही नहीं देते। और सेकेंड ग्रुप के लिए तो मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ना दोनों ग्रुप के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट सेकेंड ग्रुप के लिए मैं कह सकती हूँ कि इनका प्यार सच्चा है और ये सब बैलेंस बनाएंगे, बनाना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करे, जो अब तक ये पर्सन जो हाइड रख रहे थे। इनका ना मोमेंट मुझे स्लो लग रहा है यार, काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि 6 मंथ्स में आपके पास आए, कई लोगों के लिए लेट हो सकता है, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तोड़ा है फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए, ओके। आई एम सॉरी डियर, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ना मुझे कमेंट्स आते हैं नीचे कि खुद कंफ्यूज रहते हो इस टाइप का। तो मैं खुद कंफ्यूज नहीं रहती, मैं क्लियर बताती हूँ, बट आप लोग समझते नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। इसलिए मुझे फर्स्ट ही आया थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग मुझे ब्लेम करते हैं। तो देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए है। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर तोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से तोड़ा है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका फैमिली, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अदर पर्सन, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत ही बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट पहुंचाया है। तो ये पर्सन स्टक ही महसूस करेंगे, बट आएंगे, क्योंकि इनको आपको नहीं खोना है। आई थिंक इनका दिल भी टूटेगा आने वाले फ्यूचर में। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके पर्सन को ना रियलाइज होगा, जो जो आपके साथ कर रहे हैं ना, इसका बहाना करना, उसका बहाना करना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, एक्शन ना लेना, तो ना इनको आपकी वैल्यू की समझ आएगी, आपकी वैल्यू समझ आएगी। और वो तब होगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे। क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पर सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, तभी आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, और ये होगा डियर। जो बातें रेजोनेट हो रही है वही रखें, ओके, जो नहीं हो रहा है उसे इग्नोर करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ना आप गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ना काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स, कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, कुछ इस टाइप का। एंड काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। तो जितना हो सके आप खुद को कूल रखें, काम रखें, बिल्कुल शांत रहें, ओके। थंडर बोल्ट, देखिए यार,
ये सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आ ही चुका है ना, थंडरबोल्ट का द टावर का कार्ड होता है। तो ये सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आ चुका है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है नेक्स्ट 48 आवर्स। क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोग काफी ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी है। अगर आपके पर्सन ने एक न्यू शुरुआत कर लिया है अपने लाइफ का, तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। आपके पास्ट के अलावा मुझे न्यू पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए सही होंगे। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं तो बट ना, मुझे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आ जाए। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से आ जाए, जो आपके लिए काफी ज्यादा सही होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी दिखाई दे रही है मुझे जो सही होंगे। तो आपको शांत रहना है, आपको अपने दिल और दिमाग दोनों के सुनना है। हमेशा दिल के बहाव में आपको भावनाओं के बहाव में नहीं बहना है, ठीक है। अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके चलना है। आपको अपने इंट्यूशन का फॉलो करना है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। यानी कि जैसा आप चाहते हैं ना, आप क्या चाहते हैं, आपको प्यार चाहिए, केयर, जैसे आप हैं, जैसे आप ट्रू हैं, आपको ट्रू पर्सन चाहिए तो वो मिलेगा। अगर पास्ट पर्सन आपके लिए सही है तो वही आएंगे, और अगर नहीं है, सही नहीं है, तो कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो एकदम सही होंगे। आपको सब कुछ देंगे, खुशियां, प्यार, केयर, लव, सब कुछ देंगे। जिनके साथ आपकी फैमिली बचेगी, इनके साथ आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। वाह, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, बहुत ही ज्यादा खुशियां आ रही है। तो आपको खुश रहने की जरूरत है। एक बार और कहना चाहूंगी डियर, अगर पास्ट पर्सन आपके लिए सही है, उनका प्यार ट्रू है, तो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनके साथ आपका मिलना लिखा है, आप दोनों का रीयूनियन लिखा है, मैरिज होगी उनके साथ आपकी। और अगर पास्ट पर्सन सही नहीं है, तो कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। जो आप अभी रो रहे हैं, परेशान हैं, काफी ज्यादा हर्ट हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग ही नहीं किया, मैंने उससे ज्यादा कर दी, ठीक है, आने वाले समय की कर दी। मुझे जो दिखा वो मैंने बताया आपको। तो यस, इनके साथ आपकी मैरिज होगी। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि मुझे कई लोगों के लिए बहुत ही जल्दी दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने पास्ट को क्लीन करने की जरूरत है, सब कुछ भूलने की जरूरत है। जो आपकी लाइफ में हो चुका है ना, भूल जाए डियर। जो पेन आपने बर्दाश्त किया, जो पेन आपने अपने लाइफ में देखा, भूल जाए, माफ कर दें। जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको माफ करने की जरूरत है, और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। बैलेंस लाइए अपने लाइफ में, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे सही, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है।